वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार को बोनाल के मौके पर अपनी अहलिया शोभा के हमरा सिकंदराबाद में वाक़े श्री उज्जैनी महाकाली देवस्थानम का दौरा किया और मूर्ति को रेशम की साड़ी पेश की और बोनाल त्यौहार के मौके पर पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने रिवायती रसूमात के साथ उनका इस्तकबाल किया और खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर विजरा इंदिरा किरण रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, चौधरी मल्ला रेड्डी के अलावा रुकन असेंबली केशव राव और दीगर वज़ीर आला के मंदिर के दौरे के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आला ने डिप्टी स्पीकर पद्मा राव की रिहाइशगाह पर मुतलम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की सदारत में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ, जिसमें ज़ाफ़रानी जमात के लीडरों ने आइंदा असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी के मुख्तलिफ रियासतों में मौक़िफ़ और उनके मुस्तहकम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी बातचीत की गई। क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना बीजेपी के सदर G किशन रेड्डी ने हैदराबाद पहुँचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी के सदर JP नड्डा का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इतवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज P सैम कोशी को तेलंगाना हाई कोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गोई और सूर्यकांत पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने इतवार को होने वाली मीटिंग में यह फैसला लिया। जस्टिस कोशी ने रियासत छत्तीसगढ़ से उनके तबादले की दरख्वास्त की थी। रेलवे गेट बंद होने के नतीजे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में हुई ताख़ीर के नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। मज़कूरा शख्स अपनी बेटी के स्कूल गया था, जहां उसको दिल का दौरा पड़ा और उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने के दौरान रेलवे गेट बंद हो गई। 15 मिनट तक एम्बुलेंस वहीं ठहरी रही। ताहम बाददा जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की क़ियास आराइयाँ। फडणवीस का बीजेपी अरकान असेंबली के साथ इजलास। अजित पवार और एनसीपी के दीगर रहनुमाओं को महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल किए जाने के बाद एकनाथ शिंदे धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले शिवसेना के अरकान असेंबली की बेचैनी पहले ही सामने आ चुकी थी और अब बीजेपी के अरकान असेंबली की बेचैनी भी सामने आ रही है कि काबीना के अहम ओहदे अजित पवार के धड़े की एनसीपी को दिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचेगा। देर-ए-असना इत्तलात है कि फडणवीस ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद क़ियास आराइयाँ की जा रही थी कि शिंदे से इस्तीफ़ा देने को कहा गया है। आदित्य ठाकरे ने भी उन क़ियास आराइयों को हवा दी है, लेकिन बाखबर ज़राए का कहना है कि ये मीटिंग काबीना में रद्दबदल पर दोनों धड़ों यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे धड़े के अरकान असेंबली को मुतमईन करने की मशक़ का हिस्सा थी। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के सदर कार्डिनल मार्बा सिल्वेस क्लेम्स ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान से ईसाईयत को ख़त्म कर सकते हैं। सायरो मालनकारा कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप कार्डिनल मार्बा सेलोस क्लेम्स इतवार 9 जुलाई को केरला में मणिपुर के मामले पर कांग्रेस के एक रुकन असेंबली की क़यादत में होने वाली एहतजाजी मुजाहरे के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने की अपील की और तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में फौरी तौर पर अमन बहाल करने के लिए मरकज़ की मुदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि मणिपुर में 65 दिनों से 2 बरादरियों के दरमियान फसादात जारी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली हुकूमत उन फसादात पर काबू क्यों नहीं पा रही। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह की जानिब से गोलवालकर पर किए गए ट्वीट के मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मजम्मत के बाद इंदौर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में शिकायत कुनंदा राजेश जोशी की दरख्वास्त पर कल मुकामी तोकोगंज थाने में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत कुनंदे ने दिग्विजय सिंह पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से इतवार की सुबह एक मकान की छत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में माँ बेटी छत के मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए, जबकि खातून का शौहर शदीद जख्मी है। जख्मी को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया गया है कि यह हादसा इतवार की सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया। 4 जमाती इत्तेहाद के अंदर तारिकीन वतन को रोकने के मसले पर नाकाबिल तस्खीर इख्तिलाफात के बाइस हॉलैंड हुकूमत गिर गई। इस मसले ने पूरे यूरोप की कौमों को मुनक़सिम किया हुआ है। हॉलैंड के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले रहनुमा और यूरोप के सबसे तजुर्बेकार सियासतदानों में से एक हॉलैंड के वज़ीर आज़म
मार्क रोटे ने कहा कि चारों जमातों के दरमियान कई दिनों से जारी मुज़ाकरात के बाद भी किसी हतमी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हो पाया, जिसके नतीजे में ये हुकूमत गिर गई। हॉलैंड इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात नवंबर के वस्त में होने की तवक्को है। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे के जहलुम ज़िले में इतवार को एक होटल में ताकतवर LPG सिलेंडर धमाके के नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि तकरीबन 25 दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदिम भी हो गई, जबकि सिलेंडर धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के वक्त 3 मंजिला इमारत में 20 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे।